नाम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मागे शिशकला। प्रेम पावरी पहिरी के धीरज कज्जल दे, शील सिंदूर भराए के तब पिए का सुख ले। सद्गुरु द्वारा प्राप्त नाम रसायन प्रेम रस को पीने में बहुत ही मधुर होता है। कबीर जी कहते हैं कि वह प्रेम रस सभी को सुलभ नहीं होता, इसका पीना भी दुर्लभ है। इसको पीने में कई प्रकार की कठिनाइयां पार करना चाहिए। इसके बदले में सद्गुरु शीश मांगते हैं, अर्थात अहंकार त्याग कर संपूर्ण रूप से सद्गुरु को समर्पित होने से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। अपने सद्गुरु स्वामी सांसारिक श्रृंगार से नहीं दौड़ते, उनके लिए तो अलौकिक श्रृंगार की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम रूपी पायल पहनकर, नेत्रों में धैर्य धर्म का अंजन लगाकर, सिर में शील का सिंदूर भरकर अपने प्रियतम का सुख पा सकते, अर्थात आत्मानंद को पाने के लिए इन गुणों को धारण करना आवश्यक है। अमृत पावे ते जना सतगुरु लागा कान, वस्तु अगोचर मिल गई मन नहीं आवा। यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक एकांत, शीश काटी पग तर धेरे तब बैठे कोई संत। प्रेमामृत को वही सेवक सज्जन पीते हैं जिन्हें सद्गुरु मिले हैं तथा उनका ज्ञानोपदेश पान किया है। फिर उनको वह वस्तु जो कि इंद्रियों के स्पर्श में नहीं आती, अर्थात आत्म शांति मिल गई, तो उनके मन में और कुछ नहीं भाता। प्रेम का घर बहुत ही अधिक ऊंचा और एकांत स्थान पर अद्भुत रूप में बना हुआ है। जो अपने शीश को काटकर सद्गुरु के चरणों में बलिदान कर सके, वही संत सजन इसमें आकर बैठ सकता है, अर्थात प्रेम के लिए उत्सर्ग को तत्पर रहना चाहिए। प्रेम छिपाया ना छिपै जा घट प्रगट होय, जो पै मुख बोले नहीं नैन देत हैं रोय। प्रेम बिना धीरज नहीं बिरह बिना वैराग, सतगुरु बिना नहीं मन मनसा का दाग। प्रेम छिपाने से छिपता नहीं, प्रेम जिस हृदय में प्रकट होकर उमड़ता है वह प्रेमी के की वश की बात नहीं है, वह इसे छिपा नहीं पाता। यदि मुंह से प्रेम प्रीत की कोई बात न बोल पाए तो उसके नेत्रों से प्रेम के पवित्र आंसुओं की धारा निकल पड़ती है, अर्थात हृदय के प्रेम की बात नेत्रों से स्वतः ही प्रकट हो जाती है। कोई चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, जब तक हृदय में प्रेम ना हो तब तक धैर्य नहीं होता, और जब तक जीवन में विरह की व्याकुलता ना हो तब तक वैराग्य नहीं होता। इसी प्रकार सद्गुरु बिना मन और हृदय का मैले दूर नहीं हो सकते। यह तत् वह तत् एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जे से जानिए मेरे जे की बात। कबीर हम गुरु रस पिया बाकी रही न छात, पाका कलश कुम्हार का बहुरी चढ़सी चाक। कबीर जी कहते हैं, परस्पर प्रेमियों में कोई भेद नहीं होता। देखने में तो दो शरीर दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके प्राण एक ही हैं। प्रेमी के हृदय की बात बस प्रेमी ही जानता है। सद्गुरु के प्रेम रूपी रस से भक्ति के जिस पड़ाव से गुजरना होता है, फिर अन्य दुनिया की चीजों में छाछ की भांति कुछ शेष नहीं रह जाता, अर्थात उनसे आसक्ति हट जाती है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा आग में पक जाने पर फिर चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार पड़ाव से गुजरने पर दोबारा लौटकर देह नहीं धरनी पड़ते। आया प्रेम कहाँ गया देखा था सब कोई, छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न हो। 8 पहर 64 घड़ी लागे रहे अनुराग, हृदय पलक न बीसरे तब सांचा बैराग। जब प्रेम का समावेश हुआ तो उसको सभी ने देखा, परंतु वह कहाँ चला गया। जो क्षण भर प्रेम के नाम पर रोने लगे और क्षण भर हंसने लगे, तो यह प्रेम नहीं हो सकता, वह तो केवल प्रेम का भ्रम है। 8 पहर और 64 घड़ी सद्गुरु के अनुराग में निमग्न रहो, अर्थात चलते फिरते, सोते जागते और रहते सहते प्रत्येक स्थिति में उनका ही सुमिरन करते रहो।
हृदय से उनकी याद पल भर भी अलग न होने दो, तो वही सच्चा वैराग है। जाके चित्त अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोय। बिन अनुराग न पावई, कोटि करे जो कोय। प्रीति ताहि सो कीजिए, जो आप समाना होय। कभू जो अवगुण पड़े, गुण ही लहे समोय। जिसके चित्त में प्रेमानुराग है, उसी सज्जन मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना अनुराग के चाहे कोई करोड़ों यत्न करे, उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्म सद्गुरु से अनुराग करना चाहिए, वही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति एवं परम शांति का साधन है। प्रीति उसी से करनी चाहिए जो अपने समान हो, अर्थात अपने हृदय जैसा सच्चा, गहन, गंभीर और आत्मविश्वासी हो। यदि किसी समय कोई भूल त्रुटि हो जाए, अनुचित व्यवहार हो, तो वह उचित गुण व्यवहार को ही अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। सबे रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोय। रंचक तन में संचरै, सब तन कंचन होय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावै सोय। संत गुरु कबीर दास कहते कि हमने संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा, परंतु प्रेम रसायन के समान कोई भी मधुर नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद अलौकिक है। तन में मात्र थोड़ा सा प्रवेश करने पर सारा तन शुद्ध स्वर्ण की तरह पवित्र और चमकदार हो जाता है। प्रेम शब्द कहना बहुत आसान है। आत्म प्रेम, प्रेम तो सब लोग कहते हैं, परंतु प्रेम के वास्तविक गुण स्वरूप को नहीं पहचानते। जिस मार्ग से परमात्मा मिले, जिस साधक युक्ति से उनका दर्शन मिलन हो, वही सच्चा प्रेम है। मिलना जग में कठिन है, मिली बिछरो जनी कोय। बिछुरा साजन तिही मिले, जिही माथे मनी होय। प्रेम बिना नहीं भेष, कछु नाहक करे सुवाद। प्रेम बाद जब लग नहीं, सबे भेष बर्बाद। इस संसार में सद्गुरु का मिलना बहुत कठिन है। यदि भाग्यवश सद्गुरु मिल भी जाएं, तो उनसे बिछेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिछेड़ना प्रेमी का मिलन उसी को संभव हो सकता है जिसका भाग्य रत्न चमत्कारी हो। जब हृदय में प्रेम ही न हो, तो वेश धारण करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके लिए वाद विवाद करना भी निरर्थक है। जब तक प्रेम की बातचीत अथवा प्रेम का सच्चा व्यवहार न हो, तब तक प्रेमी द्वारा प्रेम का वेश धारण करना बर्बादी का लक्षण है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। भावे घर में वास कर, भावे बन में जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी सो प्रेमी मिले, विष से अमृत होय। प्रेम की शुद्ध अभिव्यक्ति केवल हृदय में होनी चाहिए, फिर अनेक रूपों के अनेक रूप बना लो, कोई बात नहीं। फिर चाहे आप गृहस्थ बनकर अपने घर में रहें, या साधु सन्यासी का वेश धारण करके किसी एकांत जंगल में जाकर जप तप में लीन रहें। इस दुनिया में इस तरह के लोगों का कमी नहीं है, परंतु मुझे एक प्रेमी की तलाश है, जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। यानी प्रेमियों की कमी है। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, तो जहर भी अमृत जैसा हो जाता है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानो मसान। जैसे खाल लुहार की सांस लेट बिन प्राण। गहरी प्रीति सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, ओछी प्रीति अजान की घटत घटत घटी जाए। कबीर दास कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम का भाव नहीं होता, उसे श्मशान तुल्य ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भाव शून्य मृतक के समान है। जैसे लोहार की धौंकनी जो मृत पशु की खाल से बनी होती, बिना प्राण के भी सांस लेती रहती है। श्रेष्ठ ज्ञानी सज्जन की प्रीत बहुत ही उत्तम, गहरी तथा घनी होती है। वह समयानुसार बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ जाती है, परंतु अज्ञानी और मूर्ख की प्रीत बहुत ही निम्न श्रेणी की होती है, जो घटते घटते पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जब लग मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माही।
गुणवेता और द्रव्य को प्रीति करे सब कोय। कबीर प्रीति सो जानिए इनते न्यारी होय। जब तक मृत्यु का भय है तब तक प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम का घर तो बहुत ही दूर है, उसका पाना सहज नहीं। मृत्यु जैसे भय को पार करने से ही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। यह बात अपने मन में अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इस स्वार्थी संसार में जो गुणवान तथा धनवान हैं, उनसे तो सभी प्रीति करते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हर किसी की कोई न कोई आशा लगी रहती है। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची प्रीति तो वही है जो इन सबसे अलग और वास्तविक हो। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो रुचै, शीश दे ले जाए। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जन जाको भावता, सो जनता के पास। प्यार की फसल खेतों और खलिहानों में नहीं उगती, प्यार शहर बाजार की दुकान पर नहीं बिकता, यानी दुनिया में उसका कोई कारोबार नहीं। प्यार तो बस प्यार होता है, वह राजा प्रजा गरीब और अमीर सभी के लिए अच्छा होता है। जो व्यक्ति इसके लिए अपना सिर बलिदान कर देता है, वह इसे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जो श्वास जागृत अवस्था में रहता है, वही श्वास स्वप्न अवस्था में भी घट के अंदर आता जाता है। उसी प्रकार जिसका जो प्रेमी है, वह सदा उसके पास ही रहता है। किसी भी स्थिति में वह उससे अलग नहीं होता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, प्रेमी का प्रेम मिलन बड़ा ही अद्भुत होता है। प्रेम प्रीति से जो मिले ताको मिलिए धाय, कपट राखी के जो मिले तासे मिले बलाए। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कबीर जी कहते हैं, जो प्रेम प्रीत पवित्र व्यवहार से मिले, उससे हंसी खुशी के साथ मिलना चाहिए। उससे तनिक भी भेद ना करें। परंतु जिसके मन में कपट है, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसे ढोंगियों से मिलना अच्छा नहीं है। ऐसे दुष्टों से बचकर ही रहना अच्छा है। प्रेम का प्याला तो वही प्रेमी पीता है जो सद्गुरु को दक्षिणा में अपना शीश काट कर देने का साहस रखता है। ऐसा कोई सच्चा प्रेमी ही हो कर सकता है, परंतु लोभी और कामना करने वाले सिर नहीं दे सकते। वे तो केवल प्रेम का सिर्फ नाम लेने वाले होते हैं। जो है जाका भावता, जब तब मिली है आए। तन मन ताको सौंपिए, जो कभू न छाड़ी जाए। नेह निबाहे ही बने, सोए बने न आ। तन दे मन दे, शीश दे, नेह न दी जय जान। गुरुदेव कहते हैं, जो जिसको प्रेम करता है, वह उससे अवश्य ही जाकर मिलना चाहिए। अपना तन और मन उसी को समर्पित करना चाहिए, जो कभी भी छोड़कर न जाए। प्रेम निभाने में तभी कुशल है जब अटूट प्रेम से बिछेड़ ना सके। सोचने विचारने से इसकी मर्यादा नहीं बनती, बल्कि लाज आती है। चाहे अपना तन दे दो या मन और शीश काट कर दे दो, परंतु प्रेम को ना जाने दो, क्योंकि प्रेम सबसे ऊपर है। आगे आंचे सहना सुगम सुगम खड़क की धार। नेह निबाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। तो बरस जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। आग की तपन को सहना आसान है और तलवार की धार को सहना कोई कठिन कार्य नहीं है। परंतु एक रस जिसमें कभी भी कोई अंतर न पड़े, प्रेम निभाना बहुत ही कठिन है। अर्थात इस जगत में प्रेम आरंभ में कुछ और बाद में कुछ हो जाता है। यदि प्रीत किसी श्रेष्ठ सुपात्र से हो, तो चाहे कितना हंसमय बीत जाए, वह कभी भी पुरानी नहीं होती। जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहने पर भी आग को नहीं त्यागता, अर्थात उस पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारे तो उससे आग उत्पन्न होती है। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए, तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो होए।
प्रेम पंथ में पग धरे देत न शीश डराए, सपने मोह व्यापे नहीं ताको जन्म नशाए। कबीर जी ने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की बारे में कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार की प्रेम है, परंतु वह प्रेम स्वार्थ और मोह में जुड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल स्थायी नहीं होती। सर्वोत्तम प्रेम वही है जो सद्गुरु से प्राप्त हो। यह प्रीति भक्ति और प्रेम की है, जो प्रीति स्थायी है। प्रेम ही सब कुछ है, इसके बिना सब कुछ निरर्थक। आत्म प्रेम के पथ पर पैर रखते समय शीश काटकर भी देने से नहीं डरना चाहिए। स्वप्न में भी अपना इस जगत का मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेमी सद्गुरु का अत्यंत प्यारा है और वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में स्वयं बनाने वाले सगे संबंधी आदि बहुत प्रकार प्रेमी हैं, परंतु ये सभी विभिन्न सुखों में साथ देते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो उस समय पास आकर दुख बांटने वाला कोई लाखों में ही एक होता है, अर्थात दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। प्रेम का ये भाव क्षण भर में बढ़ चढ़ जाता है और क्षण भर में ही घटने लगता। वह सच्चा प्रेम कदापि नहीं हो सकता, जो कभी भी घटे नहीं और अपने तन मन में पूरी तरह से रम जाए, जिससे सदा ही आनंद बना रहे। प्रेम तो वास्तव में वही कहलाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरिता में दो न समाही, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही। शीश उतारे भूया धरे तब बैठे घर माही, गोता मारा सिंधु में मोती लाए बैठी। वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठी। साधु सीप समुद्र के सतगुरु स्वामी बुंद, तृषा गई एक बुंद से क्या ले करो समुंद। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदारी के पिए को लिया रिझाए। प्रेम एक गहन गंभीर सागर के समान है, उसमें जो प्रेमी निर्भय होकर गोता लगाएगा वही ही उसके परम सुखरूपी मोती को पाएगा, परंतु जो साहस नहीं जुटा पाएगा, भयभीत होकर किनारे पर ही बैठा रहेगा, वह इस संसार में बिना सतगुरु प्रेम के रह जाएगा। उसे वे परम सुख के मोती नहीं मिल सकेंगे। साधु संत तो समुद्र के नौका के समान हैं और सद्गुरु देव स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान हैं। एक ही बूंद से सारी तृष्णा प्यास मिट गई तो फिर समुद्र से क्या लेना। अर्थात सद्गुरु का ज्ञानोपदेश साधुजनों के हृदय में जाकर प्रेम रूप मोती बन जाता है, जिससे सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं तथा हृदय की शांति और संतोष मिल जाता है। अपने गुरु भगवान के सम्मान के लिए उसने अपनी आँखों के लिए एक कोठरी बनाई और गुड़िया को बिस्तर की तरह उसमें लिटा दिया। पलकें बंद करके अपने प्रभु को प्रेम से प्रसन्न करके, अर्थात प्रभु की याद में भक्त को अपनी आंखें बंद करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और अपनी प्रेम भक्ति व्यक्त करनी चाहिए।